तो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम उस गेम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत हाइप्ड गेम था इस साल का, गोस्ट ऑफ यूटे। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं खेला है तो डेफिनेटली आप उसे खेल सकते हो, गोस्ट ऑफ सुशिमा, जो कि बहुत अच्छा गेम था। बट हाँ, गोस्ट ऑफ सुशिमा की बात ना करते हुए योटाई पे आते हैं। मैंने जितना इस गेम से एक्सपेक्ट किया था, इस गेम ने मुझे उतना ही डिलीवर करा, नथिंग लेस और नथिंग मोर अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस गेम के बारे में। तो बात करते हैं उसके बारे में। Been gone so long. तो ये एक स्टैंड अलोन गेम है और इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है यूटाई से, और एक अलग रूट पे जाती है और उससे बिल्कुल मिली हुई नहीं है, उससे कनेक्टेड नहीं है। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्टली इस गेम को खेलने के लिए। बट स्टिल अगर आपने खेला होगा तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट होगा और आपको गेम प्ले का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले स्टोरी की बात करते हैं। तो स्टोरी इसकी काफी सिंपल मुझे लगी, जो कि एक टिपिकल स्टाइल है। सुशिमा की भी स्टोरी को इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी और वो आपको प्रोलॉग में पूरी स्टोरी रिवील कर देता है कि ये होने वाला है और ये चीज होगी। और इसमें भी वैसा ही है, जस्ट स्टार्ट किया तो आपको बता देंगे थी ये चीज है। और अब अगर आपने ट्रेलर देखा है तो भी आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो एक फैमिली है जो कि नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रही है हंसी खुशी, और सडनली 6 लोग आते हैं, उनको मार दे, उनका घर जला देते हैं, पेड़ जला देते हैं, जो भी वो चीजें होती है। और उसके बाद और समहाउ वो लड़की बच जाती है एंड शी कम्स बैक टू टेक द रिवेंज। और ये पूरी कहानी अनरेवल होती है, अनफोल्ड होती है कि वो कैसे रिवेंज लेगी, कैसे जाएगी, कैसे करेगी। और इन सब में बहुत सारी चीजें, आप नए नए कैरेक्टर से मिलते हो, नई नई चीजें सीखते हैं। और जो विलन वाले कैरेक्टर है जिनको यूटाई 6 बोलते हैं, उनकी कहानी जानते हो कि उनका क्या मोटिवेशन है, उनके क्या गोल्स है, क्या एम्बिशन थे, वो क्या चाहते हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं अगर डायरेक्टली आपको बताऊं या फिर बिना कुछ फिल्टर लगाए, तो वो उतने इफेक्टिव या फिर उतना हिट नहीं करते आपको। और डेफिनेटली उनने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करी है, जैसे कि पॉलिटिक्स वगैरह उनने ऐड करने की कोशिश करी है कि शोगन है और शोगन का भी कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में। फिर जो मेन विलन साइटो है, उसकी भी एक अपनी स्टोरी है, उसका एक अपना पर्सनल गोल है जो उसको अचीव करना चाहता है। और ऐसी बहुत सारे कैरेक्टर्स का है, बट वो उतना वो यूज़ नहीं कर पाते, वो यूटिलाइज नहीं करा उन्होंने अच्छे से, या फिर दिखाया नहीं, या फिर शो नहीं करा। और जो मेन विलन वाला शोगन और पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें जो चलती है स्टार्टिंग में, जो सेटअप करते हैं, उसका कोई पे ऑफ नहीं है। मतलब वो बस है, स्टोरी में वो चल रही है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। इस जस्ट थी वो बैकग्राउंड में एक ट्रैक चला दिया उन्होंने। बट मेन फोकस वो मेन कैरेक्टर पे रब करते हैं आत्सू से, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो गेम मुझे लगता है कि बहुत क्लोज हो गया गया थी। आपके पास टेरिटरी थी एक्सप्लोर करने की, थी पॉलिटिक्स भी है, फिर और चीज़ें इंटरफेयर कर रही है। कुछ कुछ उन्होंने ट्राई करा है लेकिन वो इतना हिट नहीं करती। और जैसे जैसे आप एंड की तरफ आते रहोगे तो गेम धीरे धीरे और फ्लैट हो जाता है। मतलब एट द एंड जाके तो गेम बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, वो एकदम फ्लैट फॉल करता है। उसकी एंडिंग मैं बोलूँगा कि ठीक ठीक सी है, वो थोड़ा और उसे एलिवेट कर सकते थे, बट उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको सिंपल रखा। और वो सिंपल भी नहीं, मतलब वो ऐसा थी, वो आपको हिट नहीं करता थी इतना सब कुछ होने के बाद। और ये सब चीज़ें है, जब आप एंड खेलोगे और एंड फाइट जो है वो उतनी इम्पैक्टफुल नहीं है। मैं चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, क्योंकि अगर आप स्टोरी फॉलो करते हो तो एक फैमिली है जो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रही है, एक विलन आता है 6 लोगों के साथ और आपको मार देता है ब्रूटली, आपका घर जला देता है, आपके सामने आपके बाप को मार दिया, आपकी माँ को मार दिया, आपके भाई को मार दिया, और यू जस्ट सर्वाइव समहाउ। और उसके बाद आप रिवेंज लेने आए हो। तो कितनी एक डार्क स्टोरी है ये थी। मतलब उस लड़की के अंदर क्या भरा हुआ, और वो उस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो हिंट करते थी, कितनी वो डार्क है, कितनी डार्कनेस की तरफ चली गई है, लोनलीनेस, वो डार्कनेस। बट स्टिल वो समहाउ उसको सही से नहीं पुल ऑफ कर पाते, और वो बहुत वेगली वो नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने वो डार्क टोन स्टार्टिंग में तो रखी है और कहीं कहीं पोर्शन में रखी है, लेकिन वो पूरे ओवरऑल गेम में रिफ्लेक्ट नहीं होती वो डार्क टोन। इसका मैं बहुत अच्छा पॉइंट बोलूँगा कि उन्होंने विजुअली ये चीज़ दिखाने की कोशिश करी है, वो डार्कनेस वाली की। जैसे जैसे आप स्टोरी में प्रोग्रेस करोगे तो वो जो एनवायरनमेंट है वो और डार्क हो जाएगा, ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, थोड़ा रेनी माहौल रहेगा, वो धुआं धुआं हो जाएगा, वो जलने वाला थी, चीज़ें जल रही है। तो बहुत डार्क एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है थी, कैसे कैसे स्टोरी धीरे धीरे डार्क हो रही है, लेकिन वो बस विजुअल एक ट्रीट है आपके लिए। और मैं सुशिमा में बोलूँगा तो सुशिमा भी बहुत सिंपल स्टोरी थी, लेकिन उसके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत रिमार्केबल थे।
स्पेशली जिन सकाई थी, आप उससे कनेक्ट कर जाते हो और उसकी जो स्टोरी है वो बहुत पर्सनल फील होती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है थी, आपको उतना पर्सनल फील नहीं होता, आप उतने कनेक्ट नहीं कर पाते कैरेक्टर से, जो कि एक मुझे प्रॉब्लम लगी स्टोरी एस्पेक्ट में, क्योंकि स्टोरी तो बेसिक है ही दोनों पार्ट्स की, बट यही एक चीज़ है थी, आप कैरेक्टर से ही कनेक्ट नहीं हो पाते तो आप उसकी स्टोरी फील नहीं कर पाते। अगर वो थोड़ा और टाइम देते या फिर कुछ अच्छे से उसकी लिखाई होती तो और मज़ा आता कैरेक्टर से खेलने के और उस कैरेक्टर के साथ। बट स्टिल ठीक है, उन्होंने जितना करा वो मुझे ठीक लगा। मतलब आई वुडंट से थी वो बहुत बड़ी कुछ मास्टरपीस बना दिया है थी भाई, स्टोरी खेल के मज़ा आ गया, जो उसके कैरेक्टर्स है वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, नहीं उतना नहीं है, बट स्टिल इतना बुरा नहीं है थी भाई आप बोल देख के बोलोगे थे अरे ये क्या है, मैं बोलूँगा ओके है, जो कि आपको गेम को खेल के तो मज़ा आएगा ही। तो उसके बाद बढ़ते हैं जो उस गेम का मेन क्रक्स है, गेम प्ले। तो जो उसका गेम प्ले है, दिस इज़ वेयर द गेम शाइन्स, और मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप थोड़ा सा जाऊँगा, मतलब स्पॉयलर्स नहीं बट थोड़ा गेम प्ले वाइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बात करने के लिए है इसमें। अगर मैं एक लाइन में गेम प्ले बोलूँ तो भाई मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। मतलब अगर सोनी वालों को बोलते हैं कि ओवर सिनेमैटिक गेम बनाते हैं, वो मूवी टाइप गेम है, तो गोस्ट ऑफ यूटाई मीन्स इट। उन्होंने वो चीज़ अच्छे से एक्सेप्ट करी थी, भैया हम तो गेम बनाएंगे मूवी टाइप, सिनेमा एक्सपीरियंस देंगे हम तो, और उन्होंने प्रूव करा। और वो बिल्कुल एक सिनेमा एक्सपीरियंस फील होता है आपको, जिस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, वो विजुअल ट्रीट, वो जो हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस है, आपका एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाएगा, जो फाइटिंग में कैमरा एंगल्स यूज करे, जो फाइट है जिस तरीके से उन्होंने डिजाइन करी है, इट्स लाइक सिनेमा। दे हैव लिटरली पुल्ड ऑफ दिस थिंग। एक गेम में थी एक सिनेमा फील होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम गेम खेला तो आई वाज लाइक ब्रो ये तो एक मूवी लग रही है मुझे, और वो लिटरली एक मूवी की तरह ही थी। जिस तरीके से आप हॉर्स पे बैठते हो, फिर वो एस्पेक्ट रेशो चेंज हो जाता है, इट्स लाइक सिनेमैटिक मोड में चले जाता है, और एंड गोज ऑन एंड ऑन, और पीछे साउंड चल रहा है, और लाइक ब्रो दिस इज पीक सिनेमा। और उसके बाद जैसे फाइटिंग में है, तो उसमें जब आप फाइट कर रहे हो तो बहुत डायनामिक है, चेंज हो रहा है, कभी वाइड एंगल में चले जा रहा है, कभी क्लोजअप में आ जा रहा है, ज़्यादा एनीमे तो बहुत ज़्यादा वाइड हो जा रहा है, एक दो एनीमे तो क्लोजअप में। बॉस फाइट की बात नहीं कर रहा मैं, बॉस फाइट में तो ऑब्वियसली एक का फोकस रहता है, बट जब आप एक गैंग वैंग से फाइट कर रहे हो तब तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके कैमरा एंगल्स मतलब वन ऑफ द बेस्ट है जो मैंने अभी तक खेला है किसी गेम में। दी बेस्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वन ऑफ द बेस्ट थी। इतने अच्छे से वो कैमरा आपको ट्रैक करता है, वो सीन को एनालाइज करता है, और वो बैक एंड फोर्थ थी, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली मजा आता है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है तो उन्होंने गेम प्ले थोड़ा कम करा है, बिल्कुल नहीं। जो सुशीमा में गेम प्ले था आप वही चीज़ पे फील करोगे। और ये थोड़ी सी मेरी कंप्लेंट भी है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सुशीमा की याद आई, क्योंकि जब मैंने गेम शुरू करा और अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक थिंग्स जो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं वो अटैक अटैक, बट मैंने नोटिस करा कि 3-4 मिशन हो गए हैं और मुझे कुछ ऐसा वो नहीं दिया उन्होंने कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब दे डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इंट्रोडक्शन कि ये चीज़ ऐसी है, वो चीज़ ऐसी है, ऐसा होगा वैसा होगा। इट्स मोर लाइक कि वो साइड कंटेंट है, आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, कुछ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो फ्रीडम उन्होंने दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नया जना आपका गेम खेल रहा है तो उसको थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुशीमा खेल रखा था तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी थी, तो मैं एकदम से कनेक्ट कर गया थी, हाँ ऐसे 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 है, ये शॉप, ये वो, यहाँ अपग्रेड, ये ऐसे वैसे वैसे। बट अगर कोई इंसान पहली बार ये गेम खेल रहा है तो उसको थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। वरना माइट बी अ पॉसिबिलिटी आप कुछ कुछ चीज़ें मिस कर दो। बट उन्होंने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला थी, वो कुछ कुछ चीज़ें आपको मुंह पे फेंक के मारता है। आप कैंप लगा लोगे तो कोई आके बैठ जाएगा, आप ऐसे चल रहे हो तो कोई आपको रोक देगा, या फिर एक फाइट आ जाएगी, फिर आप उसमें इंटेरोगेट करोगे। तो चीज़ें हैं और वो चाहते रहती है आप चीज़ें एक्सप्लोर करो। वो चीज़ एक बहुत अच्छा लगा जो सुशीमा में नहीं था, उन्होंने करा है थोड़ा ओपन वर्ल्ड टाइप। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सुशीमा वाली फील आई कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई डिफरेंट गेम खेल रहा हूँ, जो कि एक तारीफ भी है और एक बुराई भी है कि गेम काफ़ी सिमिलर फील होता है। मतलब सुशीमा में वो 4-5 स्टैंड्स थे जिससे आप डिफरेंट एनिमी से लड़ सकते हो,
इसमें उन्होंने वो वेपन्स कर दिए, 5 वेपन से आप 5 वेपन से लड़ सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमी से, जो कि ठीक है, लेकिन बेसिक फार्मूला तो वही है कि डिफरेंट एनिमी के लिए डिफरेंट वेपन और डिफरेंट एनिमी के लिए डिफरेंट स्टांस। तो वो चीज़ है, अच्छा टेक है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब ऑब्वियसली कुछ इम्प्रूवमेंट तो करेंगे ही, और वो इम्प्रूवमेंट दिखती भी है, बट कोई ऐसा मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं है। यही है यार, मैं यही बोलूँगा कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ये एक, आपको वो खेल के ही पता चलेगा वो किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करा है, वो ब्यूटी, वो विजुअल ट्रीट्स, और वो हॉर्स राइडिंग, वो म्यूज़िक, वो एनवायरनमेंट, वो सब गेम प्ले बहुत ऊपर लेके जाता है। मतलब इफ़ आई हैड टू कंपेयर द 2 गेम्स, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन इस गेम के विजुअल बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बनाए भी उस तरीके से, उस सिनेमैटिक वे में। तो मैं बोलूँगा कि गेम प्ले बहुत सिनेमैटिक गेम प्ले है, काफ़ी यूनिक है अपने उसमें कि एक सिनेमैटिक गेम प्ले थी, किस तरीके से उन्होंने वो डिज़ाइन करा, उनकी थिंकिंग, क्रिएटिविटी, और उसका मैं दाद देता हूँ कि भाई मज़ा आया था। अगर आप सिनेमा फ़ैन हो या फिर आप मूवीज़ फ़ैन हो, तो आपको मज़ा आएगा वो सिनेमैटिक मोड, वो सिनेमैटिक चीज़ें खेलने में, वो देखने में। दैट्स द थिंग। तो भाई मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, और बहुत सोचे से मेरा मतलब है मैंने इसको बहुत खेला। जो मेरी शक्ल दिख रही है थी सोया सोया सा, नींद पूरी नहीं है, थोड़ा डार्क सर्कल टाइप ही है, तो वो इसीलिए है कि पिछले 2 महीने से मैं लगातार कोई ना कोई गेम खेले जा रहा हूँ। और सुशीमा जब आया तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको खेला, और मैं खेल ही रहा था इसको कि देखने के लिए थी गेम कहाँ, कैसा, क्यों, क्या है, तो वो सब चीज़ें। और अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो मुझे गेम में कोई ऐसा बग्स तो नहीं मिले, इतना वो है, ये है, और गेम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है। मैं इसकी तारीफ़ तो नहीं करूँगा कि कंट्रोलर बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ है, बहुत अच्छे से उन्होंने PS5 पे ऑप्टिमाइज़ कर दिया, जो कि हर गेम होता ही है PS5 एक्सक्लूसिव, वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है। बट डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्टिमाइज़ गेम जो मैंने खेला है अभी तक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव में। मैंने इससे पहले भी कुछ गेम खेले हैं एट लॉन्च एक्सक्लूसिव वाले, बट वो भी बहुत अच्छे ऑप्टिमाइज होते हैं, लेकिन 1-2 बग्स दिख जाता है, इसमें वो मुझे नहीं दिखा। मुझे 1-2 बग्स भी नहीं दिखे, गेम एक बार भी क्रैश नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, और काफ़ी स्मूथ भी चला, जो कि मुझे अच्छा भी लगा। और ये सब गेम लोड भी करते हो तो वो टाइटल स्क्रीन नहीं है, आप जैसे होम स्क्रीन से गेम लोड करोगे तो डायरेक्टली गेम पे जाएगा, कोई टाइटल स्क्रीन नहीं है, और वो 6-7 सेकेंड का डिफरेंस है, जो कि बहुत यूनिक मुझे लगा थी। डायरेक्ट गेम में आपको जंप इन करा दिया गया, कोई टाइटल स्क्रीन नहीं है दी कंटिन्यू करो, लोड करो। आप जा सकते हो स्क्रीन पे लोड और कंटिन्यू वाले पे सेटिंग में जाके, लेकिन कोई यूजफुल नहीं है। अगर आप गेम खेल रहे हो तो डायरेक्टली आप गेम में जंप इन होते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस के बाद अगर मैं वर्डिक्ट में आऊँ तो यार उनके पास एक फार्मूला था, और मैं सच बताऊँ तो सुशीमा के बाद उनके पास एक फार्मूला था कि ऐसा गेम चलते हैं और गेम में ये चीज़ें होनी चाहिए, लोगों को अच्छा लगता है, गेम प्ले ऐसा, एक्शन ऐसा, सिनेमैटिक ऐसा, विजुअल ऐसा। उन्होंने वो सब चीज़ें ली और उसमें थोड़ा इम्प्रूव कर दिया, और उन्होंने बनाया घोस्ट ऑफ यूटाई। और अगर मुझे सच बोलना हो तो यार वो घोस्ट ऑफ सुशीमा वाला टेम्पलेट ही है, काफ़ी हद तक उन्होंने वही वाला टेम्पलेट यूज़ करा है कि वो सुशीमा वाला, कि कैसे वो मिशन आगे बढ़ते हैं और वो सब चीज़ें, हाउ दैट एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, और गेम प्ले तो काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा अगर आपको सुशीमा अच्छा लगा तो ये भी अच्छा लगेगा, तो उस टेम्पलेट पे फॉलो करते हैं सुशीमा वाले पे, जो कि मैं बोलूँगा यार एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आपने उतना इम्प्रूवमेंट नहीं करा, मतलब आपको करना चाहिए था, और आपने बिल्कुल गेम में रिस्क नहीं लिया, आप सेफ खेले। और इसमें कोई बुरी बात तो मुझे नहीं लगती थी, आप सेफ खेलो, अच्छा गेम बनाओ, अपनी सेल्स बढ़ाओ, बट स्टिल आपको कुछ चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं करा। ठीक है यार, एट दी एंड आपको मज़ा आया गेम खेल के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गेम खेल के मज़ा नहीं आया थी यार, बोर हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। गेम खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इट्स लाइक द एक्सपीरियंस। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हम बोलते हैं कि यू हैड टू बी डेयर टू एक्सपीरियंस इट, तो ये उस तरीके का गेम है कि यू हैड टू प्ले इट टू एक्सपीरियंस इट। मैं कितना भी बोल दूँ कि भाई गेम ऐसा है, वैसा, अच्छा बुरा है, बट जब तक आप इस गेम को एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे ना, तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे कि वो गेम है क्या। तो दिस गेम इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। मैं ये बोलूँगा कि आपको ये गेम खेलना चाहिए जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द गेम, और आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा।
इसके साथ साथ अगर आपने सुशीमा वाला गेम खेला है तो ये गेम आपको अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लगेगा। फॉर द एक्सपीरियंस पार्ट, स्टोरी पार्ट में बोलूँगा कि मे भी उतना ना लगे, बट आप उससे उतना एक्सपेक्ट भी मत करना कि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग होगी या कैरेक्टर आर्क इतने अच्छे होंगे कि मज़ा आ जाएगा देख के। इट्स नॉट लाइक दैट थिंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपने सुशीमा नहीं खेला है तो भी आप इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है यार। अगर आपने सुशीमा खेला है तो डेफिनेटली ये गेम आपको अच्छा लगेगा। और सुशीमा जितना स्टोरी और कैरेक्टर आर्क एक्सपेक्ट मत करना इस गेम से, ये उतना नहीं देता, बट हाँ एक्सपीरियंस देता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। डेफिनेटली वर्थ है यार गेम, मज़ा आ जाएगा आपको खेल के। और अगर आपने सुशीमा नहीं खेला है तो भी आप इस गेम को खेल सकते हो, क्योंकि कोई स्टोरी कनेक्टेड नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, कोई कैरेक्टर उससे यहाँ नहीं आता, और एक डिफरेंट टाइम जोन की कहानी है, डिफरेंट आइलैंड की कहानी है, डिफरेंट कैरेक्टर्स की कहानी है, बहुत डिफरेंट कहानी है। तो मैं ये बोलूँगा कि यार हाईली रिकमेंडेड टू एवरीवन, जिसको भी ये खेलना, अगर आप देख रहे हो आपने नहीं खेला अभी तक तो डेफिनेटली आप खेल सकते हो। और अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो बिल्कुल यार खेलो ये गेम को, मज़ा आ जाएगा। और मेरे ख्याल से दिवाली के टाइम पे वीडियो आएगी तो दिवाली के टाइम ज़रूर खेलना है गेम, मज़ा आ जाएगा।